कन्वेक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैग्निफिकेशन हो सकता है, लेकिन कनकेव में हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि इमेज हमेशा वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तुमको तो बहुत टाइम मिल गया सोचने का जी। हैं सॉर्ज? क्या सॉर्ज तुमको? यस सर। यू हैव गॉट एनफ टाइम टू थिंक इट। लेकिन इतना ज़्यादा सोचने का टाइम तो हम लोग एमसीक्यू में देते नहीं हैं। एमसीक्यू का मतलब है कि क्वेश्चन देखे सोचते तुरंत बनना चाहिए। अब ये बताओ यस कि सर। हाँ, अब ये बताओ कि ये एमसीक्यू बनाने के लिए कि मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो कैसा लेंस है, क्या क्या आना चाहिए, द स्टेप्स यू टेल मी। सर कन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड। आ? सर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों रियल है, और जो ये इमेज है वो इन्वर्टेड है। क्या होना चाहिए? सर दोनों इमेज का जो मतलब सर साइन कन्वेंशन करके जो साइन आएगा ना, दोनों हाँ हाँ मतलब ऑब्जेक्ट और ये इमेज का हाँ। डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन के जो दैट मीन्स मतलब वी शुड वो गेट, दोनों का साइन सेम हाँ, रहेगा। वी शुड गेट व्हाट, we should get the idea of magnification formula first, is it not? यस सर। हाँ, उसके अलावा कनकेव लेंस के प्रॉपर्टी को भी समझना होगा कि कनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और उसके अलावा यस मैग्निफिकेशन सर। के साइन कन्वेंशन को समझना होगा कि उसमें अगर नेगेटिव साइन आता है इसका मतलब है ना, वो जो है हमेशा रियल इमेज है। और अगर पॉजिटिव साइन रहता है, ठीक है, तो वो नहीं, अगर नेगेटिव साइन है इसका मतलब वो रियल इमेज है। और अगर वर्चुअल इमेज है तो मैग्नीफिकेशन का साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस बात को भी समझना होगा। तो देखो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के जवाब इतना आसानी से तो नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना, ये इतना आसानी से नहीं जवाब दिया जा सकता, ठीक है कि नहीं? तो चलो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो और चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो। An object of height, all of you write the question. An object of height, all of you write the question. An object of height 5 centimeter is placed perpendicular to the principal axis is placed perpendicular to the principal axis, ठीक है, of a concave lens of focal length 20 centimeter। फोकल लेंथ कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from the lens is 30 centimeter, then determine determine
पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. ठीक है, क्वेश्चन देखो बोर्ड पर भी लिखा हुआ है. यू कैन गेट फ्यू मिनट्स. 2-3 मिनट हम समय दे रहे हैं, बनाने की कोशिश करो सब लोग. ठीक है, सर लेंस कनकेव है ना? हाँ कनकेव लेंस है. और एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, क्या थोड़ा ब्लर आ रहा है. हाँ रिपीट कर देते हैं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 cm is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens of focal length 20 cm if the distance of the object from the lens is 30 cm. Determine position, nature and size of the image. ठीक है ना. सर 12 तो सेंटीमीटर. ओवरऑल ये क्वेश्चन को बनाने का जो हम लोग का प्रोसेस है पहले वाला ही है, जो हम लोग जानते भी हैं. ठीक है ना, उसको ध्यान देंगे. हाँ ठीक है, लेंस फार्मूला यूज़ करना होगा, मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करना होगा, है ना. तो ये दो फार्मूला तो यूज़ करना ही होगा. ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तुम लोग थोड़ा सा कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करो सब लोग. देखो थोड़ा प्रैक्टिस करो मेरे साथ, थोड़ा हमको कॉपी दिखाओ, थोड़ा ना टेस्ट. सोचो कि टेस्ट ही हो रहा है, सोचो कि तुम बोर्ड के कैंडिडेट हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो. इस ढंग से अगर तुम साइंस का करते हो तो साइंस और मैथ इस ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो. हाँ करो. सर आंसर निकल गया. आंसर कितना है? डिस्टेंस आ रहा है क्या हुआ? सर. इमेज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर आ रहा है सर. इमेज डिस्टेंस -12 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर और इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. माइनस इमेज आता है, इसका मतलब पीछे में बन रहा है. क्या सर? किधर बन रहा है? फ्रंट ऑफ द सर. हाँ? सर लेंस के फ्रंट में. पीछे में माइनस साइन आ रहा है ऑब्जेक्ट का, ये इमेज का. इमेज किधर बन रहा है? सर लेंस के फ्रंट. लेंस के फ्रंट में. लेंस के पीछे. नो सर. सर आगे जिधर सेकंड फोकस है उस साइड. इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रहा है. बियॉन्ड द लेंस. यस सर. गुड, वेरी गुड. तो देखो इस ढंग के क्वेश्चंस को है ना बनाने के लिए हम लोग जो लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, है ना, तो कोई मुश्किल नहीं है. यूजिंग लेंस फार्मूला उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 1/v माइनस 1/u 1/f. और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है. u कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर. सो -30 वी विल पुट. और v निकालना है. f दिया हुआ है फोकल लेंथ. तो कनकेव लेंस है तो माइनस लेंगे, है ना. उसके अलावा साइज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट का साइज तो हमेशा प्लस लेते हैं. अब ये इंफॉर्मेशन है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है और इमेज डिस्टेंस निकालना है. तो पहले तो लेंस फार्मूला का यूज़ करें. तो क्या हो रहा है यूजिंग लेंस फार्मूला? ठीक है ना. तो v निकालना है, u दिया हुआ है
-30 बैठा दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फोकल लेंथ दिया हुआ है -20, बैठा दो। तो -120 और ये प्लस वाला उधर चला जाएगा, तो ये -130, -1/20, 38 20 कैल्शियम ले लेंगे 60, ठीक है। ये सॉल्व कर लेंगे अलजेब्रिक कैलकुलेशंस, जो भी है कैलकुलेशंस हल्का फुल्का। तो हम लोग का क्या आ रहा है, उल्टा कर देंगे तो v कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का है ना इमेज का लोकेशन आ गया, ठीक है, इमेज का साइज आ गया, ठीक। लेकिन अभी दूसरा चीज़ हम लोग को लाना है, वो है साइज ऑफ इमेज। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीफिकेशन फार्मूला, फ्रॉम मैग्नीफिकेशन फार्मूला m, उसका दो फार्मूला होता है, HI/HO और +B/U लेंस के लिए। ये दोनों फार्मूला को हम लोग कंपेयर करते हैं। अब इसमें तुम देखो है ना, HO दिया हुआ है, V निकाल लिए, U दिया हुआ है था, इसे सब बैठा देंगे तो HI निकल जाएगा। सो वी हैव टू पुट according to our sign convention all this, and we have to solve based on sign convention, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन के आधार पर ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करना चाहिए। तो इसको निकाल करके तुम लोग देखो कितना आंसर आ रहा है, HI आंसर कितना आ रहा है, देखो 2 सेंटीमीटर। let us calculate HI निकालना है, HO +5 प्लस V, V कितना हो गया, V -12, U -30, माइनस माइनस कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। अब ये देखो 12 है वाला 30 है, तो तुम काट सकते हो। इसको हम लोग 3 से काट दें, 5 कैंसिल हो जाएगा। HI will be how much? Is it coming +2 centimeter? Yes, sir. Okay, what this plus sign gives the idea? Plus sign बता रहा है कि the image is virtual and erect. Okay, and क्योंकि इसका साइज 5 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है, इमेज का आ रहा है 2 सेंटीमीटर साइज, तो ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, दैट इज़ द नेचर। सो नेचर ऑफ इमेज निकल गया, साइज ऑफ इमेज निकल गया, और पोजीशन ऑफ इमेज निकल ही गया इन फ्रंट ऑफ लेंस 12 सेंटीमीटर। सो ऑल दिस वी हैव सॉल्व। सो दिस आर एक्चुअली द कंप्लीट स्टेप, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन 5 नंबर का 3 नंबर का इस ढंग से आता है तो स्टेप्स दिखाने ज़रूरी पड़े, ठीक है। MCQ के लिए अगर आता है तो तुमको अगर है ना रफ में भी बना लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर थ्योरी है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर 5 नंबर, तो उसमें शो करना पड़ेगा प्रोसेस, यू हैव टू शो ऑल द प्रोसेस। सो फॉर दैट ना यू शुड है ना यूज़ द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग the numericals, okay। So why not we practice
all the steps to solve the questions. If objective question comes, MCQ, no problem. Voilà, you can do fastly enough. If theoretical question comes, voilà, to show the steps, we will write complete description. So both methods we can apply. So that is true with all sort of questions, all type of questions. Okay. So don't worry about MCQs. Try to learn the concepts of your subjects. Any type of question, if it is coming, no, you will be able to solve. No, that is true. Okay. So now let us solve next question. नया क्वेश्चन लिखिए, ठीक है. कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों को और प्रैक्टिस करना है, बोर्ड के क्वेश्चंस, ठीक है. अच्छा लिखो, कुछ पावर्स ऑफ लेंस से भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं. देखो, ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस. ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड a corrective lens of plus 1.5 diopter. Corrective lens of power plus 1.5 diopter. Corrective lens of power plus 1.5 diopter. Okay, plus 1.5 diopter. ठीक है. Find the focal length. Find the focal length of the lens. Find the focal length of the lens. ठीक है. Find the focal length of the lens. And also determine the nature of the lens. Also determine nature of the lens. ठीक है. इसको तुम लोग पावर के फॉर्मूला से बनाओ फटाफट से. ठीक है, सब लोग बनाइए. जल्दी बनाओ. सर हो गया. हो गया ना? ठीक है. यस सर. यस सर, मेरा भी हो गया. ठीक है. वो फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f यूज़ किए हम लोग ना. यस सर. हाँ. देखो, P इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है. खाली एक ही बात का ध्यान रखना है जो गलती हो सकती है. फोकल लेंथ मीटर में होगा, ये बात का ध्यान हमेशा रखना. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते समय हम लोग
ऐसा यूनिट्स तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन साथ में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ऐसा यूनिट्स में नहीं दिया है, कुछ अदर में दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि यूनिट चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज़ डायोप्टर, एंड ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ जो होगा वो मीटर होगा। तो अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कितना दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर है, कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ था जी? डायोप्टर अच्छा, पावर दिया हुआ है, यस पावर कितना दिया हुआ है? सर 1.5 हाँ? प्लस 1.5 है प्लस ओके, 1.5 प्लस 1.5, ठीक है। तो अगर पावर दिया हुआ है तो 1/p, तो यहाँ पर p के बदले हम लोग प्लस 1.5 डाल दें। अब ये जो फोकल लेंथ आएगा ये मीटर में आएगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लस 1.5 विल कम इन मीटर, सो वी आर गेटिंग हाउ मच, 1.5 मीटर। नाउ यू कैन कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर, कर सकते हो चाहो, ठीक है। चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। अब तुम इसको है ना काट करके आंसर निकाल दो। कितना आ गया तुम देख सकते हो, 200/3। ओके, अब इसको पॉइंट्स में चेंज कर दो, ठीक है। पॉइंट में चेंज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सबका आया था इतना आंसर? यस सर यस ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना, लेकिन कैलकुलेशंस में गलती करता है स्टूडेंट। चलो ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना, तब थोड़ा सा और भी क्लियर होगा। लिखो सब लोग एक क्वेश्चन, सब लोग लिखो। राइट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ Okay, which of the following lens, which सब of नहीं the आया following तब आ lens जाएगा। नहीं अब वही एक दिन छोड़ छोड़ के दीजिएगा। कौन सा नंबर? वो तो पापा के थे ना, आप ही तो दिए थे 2 नंबर के। which of the following lens would you use, hala, would you prefer to use okay, would you prefer to use reading small letters of dictionary, MCQ में है convex lens of focal length 50 centimeter, फिर कन्वेक्स लेंस होगा सर।
कन्वेक्स लेंस, पहला ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, दूसरा है कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। And last option, concave lens of 5 centimeter. ठीक है, ये MCQ है, इसका आंसर देना तो है टिक करके, बस एक पढ़ के।